परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो वहां जाकर के उसने पहले स्नान किया, फिर उस शीतल जल के अंदर आनंद से लेट गए। निंद्रा आ गई, काफी समय तक वो बाहर नहीं आए। अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि परमात्मा अक्सर पुरुष उठ नहीं रहा है और मैं सृष्टि रचने में हेल्पलेस हूं, विवश हूं, जब तक वो सरोवर से बाहर नहीं आएगा। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने आपको इसलिए ये सृष्टि रचने के लिए कहा था और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बीच में आपके कर्म बिगड़ जाते, आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गड़बड़ ना कर देते। इसलिए समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आगे से सावधान रहना पुत्र। यानी इस झटके से उन सभी जितने भी पुत्र थे जब तक उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये एक अच्छा लेसन प्राप्त हुआ। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से थोड़ा सा अमृत लिया, अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में अपने ही बॉडी से, शरीर से, वचन से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी और उस अंडे को उस सरोवर में छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ करता हुआ जा रहा था, काफी विशाल अंडा बना दिया। एक तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर, अध्यात्म मार्ग में आप अपने विज्ञान को मत अड़ाना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई भी ज्ञान दास आपको बतावे वो गॉड गिवन है। आप बालक हैं, आपकी बुद्धि नहीं कैच करे तो उसको नकारा ना करना, स्वीकार करना। अब ज्यों ही वो अंडा नीचे को जा रहा था, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा से जगा दे किसी कारण से भी, तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है। इसी शोर आवाज से वो जागा और क्रोध से देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग करी। वो कोप अंडे में प्रवेश हुआ, जिस कारण उस कोप से अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सर्वपुरुष निकला। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में चले जाओ। अक्षर पुरुष और सर्वपुरुष ये दोनों आज्ञा का पालन करके अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके बाद परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं की रचना की और हमारे लिए सबके अलग अलग महल बनाए, सुंदर द्वीप बनाए, बहुत लंबे चौड़े, और पूरे सतलोक को सदाबहार वृक्षों से युक्त कर दिया। और वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ के जो पदार्थ हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कभी नाश न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं। तो उसने क्या
अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन, आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे? ज्योत निरंजन ने यानी सरपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी, ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे, ऐसे समझो। उन 21 ब्रह्मांड को पाकर के ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उन प्लाटों को देख देख कर फूला नहीं समावे। फिर इसके मन में आया कि इसमें कुछ रचना भी करूं। उसके लिए फिर ये भिखारी, इसने फिर से तपस्या की। जब 70 युग दूसरी बार तपस्या कर चुका, तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या मांगता है? अब तू जो मांग रहा था तुझे दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा है पिता, कुछ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें ताकि मैं कुछ रचना करूं। तब परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा तू खेल खिलौनों से। इसने ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के एक कोने में बाहर कर दे दिए इसको। जैसे एक अपनी राजधानी दिल्ली है, एक तो मेन बाजार आदि का स्थान है, एक बाह्य दिल्ली जिसमें विलेज क्षेत्र आता, गांव का ग्रामीण क्षेत्र। ऐसे इसको बाहर की तरफ 21 प्लाट दे दिए। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ जीव हों, कंस्ट्रक्शन भी कर ली, और अकेले का मन नहीं लगता, कुछ आत्मा प्राप्त करूं। और पुण्यात्मा, हम क्यों फंसे यहां? हमने क्या गलती करी? जब ये तपस्या कर रहा था, कभी इस पैर, एक पैर पे खड़ा होता था, कभी दूसरे पे खड़ा होता था। हम इसकी इन अदाओं पर फिदा हो गए और हम परमात्मा को भूलकर जो सर्व सुख हमें दे रहा था, इस पर आसक्त हो गए। और पुण्यात्माओं, ये रोग आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिस रोग से हम मार खा चुके हैं। जैसे एक हीरो या हीरोइन अपनी रोजी रोटी के लिए अटपट करते हैं, वो चटक मटक करते हैं, कलाबाजी करते हैं, और ये भोले बच्चे, युवा वर्ग, उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहां से चली थी, बुद्धि भ्रष्ट हुए हम। अब यहाँ कोई बरवाला में आ जावे कोई अभिनेता, इन जवान बच्चों को देखे उड़ा कितनी भीड़ लग जाएगी। और 1 किलोमीटर खड़े खड़े देखेंगे, देखो खड़ा स्टेज पर वह खड़ी, और लेना एक ना देने दे, धक्के खा का आ जाए। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद करते हैं और ये उनके आसक्त हो गए। तो ये रोग हमारा वहां से लगा था। तो उस समय हम अपने मालिक ने भूल गए, इसकी तरफ बहुत आसक्त हो गए। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान ना दें। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पिता की आकाशवाणी सुनकर, लेकिन अंदर से उसके प्रति हमारी कसक विशेष बनी रही। वो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये प्राणी अब यहां रहने के योग्य नहीं। जो उस ज्योत निरंजन की रेंज में थे और जो उसको देख रहे थे, वो सभी आसक्त हो गए और असंख्यों। फिर उस ज्योत निरंजन ने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक इसने तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि भाई तूने जो मांगा था वो सारी वस्तु दे दी, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि भी देखो 64 युग तूने तप किया,
तीसरी बार, इसकी प्रतिफल में और तुझे दे सकता हूं, प्लाट कितने ले ले ब्रह्मांड, पर आत्मा नहीं दे सकता। ये मेरा अंश है, मेरी वचन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है। अपन आत्माओं, आप किसी माई बहन से पूछकर देखना। वैसे तो परमात्मा की वाणी में लिखा है कि पिता को पुत्र या पुत्री संतान बहुत प्रिय होती है, बालक, लेकिन मां को पिता से भी 100 गुना ज्यादा प्रिय होते हैं बच्चे, ये स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा के हम बालक हैं, हम उसकी बॉडी से निकले हैं, उनका एक विशेष लगाव है हमारे से, लेकिन हम बच्चे हैं, बच्चे वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे पर आपत्ति आती है तो माता पिता कितने दुखी होते हैं वो वही जान सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब उसने 64 युग तप किया तो परमात्मा ने कहा भाई आत्मा तुम्हें जो नहीं और प्लाट ले ले, कितने ब्रह्मांड ले सकता है। फिर परमात्मा ने कहा एक शर्त है, यदि कोई आत्मा स्वयं आपके साथ जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं। तो पुण्यात्मा, यो काल भगवान हमारे पास आया, जितने भी यहाँ चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक और दुर्गा तक, जितने भी ये देव हैं, ये सभी हम इस काल के जाल में वहां ऐसे फंसे। ये हमारे पास आया और हमारे से कहा, अब देखकर इसके चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे ही रोन देख कर बालक खड़े हो जाते हैं। तब इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप हमारे साथ चलोगे? वहाँ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, और वहाँ ऐसे बनाएंगे, ऐसे रहा करेंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे दें तो हम चलने को तैयार हैं। तो ज्योति निरंजन ने फिर से परमात्मा से प्रार्थना की और कहा, जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने के लिए एग्री हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। तो परमात्मा हमारे पास आए और हमसे पूछा कि भाई बोलो, कौन कौन इस ज्योति निरंजन सरपुरुष के साथ इसके लोक में जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अब हम पिता के सामने, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि इसके ड्रामे न मत देखो, अपना मस्त रहो, ये इसका कार्य उचित नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा लज्जित हो गए और नीची गर्दन करके बैठ के सभी सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। पिताजी के सामने कैसे ये मुंह फटे। तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कि बहुत सी संख्या में मेरे साथ चलने को तैयार है, ये तो एक भी नहीं बोलता। तब एक आत्मा खड़ी हुई और खड़ा होकर के कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूं। हमने सोचा कदे ये एक लिए यही आत्मा सारा मजा ले जा, हम पीछे रह जा। तो देखा हमने भी फिर दोनों हाथ खड़े कर लिए, असंख्यों। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, जिसने भी आपके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है उनको मैं आज्ञा देता हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे ठीक नहीं, आप जाइए अपने लोक में। तो परमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने खड़ा होकर के सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसकी लड़की बना दी और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में सूक्ष्म बनाकर फीड कर दिया। अपने आत्माओं, इस विज्ञान से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। आप देखते हो हमारी बॉडी के अंदर आज के डॉक्टर आपको
बताते भी हैं कि 1 ग्राम ब्लड में कितने कीटाणु होते हैं। 4-4 लाख, 5-5 लाख, कितने प्रकार के कीटाणु हमारी बॉडी में हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें सूक्ष्म रूप में इस दुर्गा, उसका नाम आदि माया रखा, जो आगे चल के दुर्गा देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। तो हम सभी को सूक्ष्म रूप में वचन से दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया और युवा लड़की बना दी। और उससे परमेश्वर ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और तुझे मैंने आशीर्वाद और वचन दे दिया है, शब्द शक्ति दे दी है। ज्योत निरंजन कहे आप उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर सकते हो और आप जाइए उस ज्योत निरंजन सर्वपुरुष के ब्रह्मांडों में। उस लड़की के साथ सबसे पहले जो 16 सुत उत्पन्न किए थे पुत्र, उनमें से एक सहज दास है। उस सहज दास को उस लड़की के साथ भेज दिया कि अपनी बहन को और उसको ज्योत निरंजन के पास छोड़ के आइए और उसको बता दीजिए कि इस लड़की को पिताजी ने वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास जी ने आज्ञा का पालन किया, अपनी बहन को लेकर के वहां पहुंचा। ज्योत निरंजन से जो भी पिता ने कही थी वो सारी वाणी, सब वचन, वो आज्ञा सुना दी और कहा कि इस लड़की बहन के शरीर में वो सभी आत्माएं हैं जो तेरे साथ आने की इच्छुक थी और इसको वचन दे रखा है जितने तू नर मादा कहेगा उतने ही उत्पन्न कर देगी। जोगजीत वहां छोड़कर अपनी बहन को वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपने आत्माओं, ये रोग भी यहाँ की प्रत्येक प्राणी में वहीं से लगा था। अकेली लड़की को देखकर इस काल के मन में बड़ा दोष उत्पन्न हुआ, इसके आव भाव बिगड़ गए, लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए बहुत सी विनय की और बहुत से एग्जाम्पल भी किए कि ज्योत निरंजन विचार कर, पिताजी की दी हुई वचन शक्ति मेरे पास है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। तू मेरे साथ ये जुल्म ना कर, बदतमीजी मत कर, ये ग्रस्त सृष्टि ना प्रारंभ कर। और देख, पहले आप अंडे से उत्पन्न हुए पिताजी के वचन से, उन्हीं की आत्मा हो तुम, तो मैं उन्हीं के वचन से मैं उत्पन्न हुई हूं। तो मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूं और बहन भाई का ये क्रम महापाप का कारण होता है, तो ऐसा जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और हद से ज्यादा बढ़ गया बदतमीजी करता हुआ और कहा कि यहां और तू और मैं है और यहां कोई नहीं आ सकता। लड़की ने देखा कि ये तो बकवास करने पर तुल गया, अपना सूक्ष्म रूप बनाया और जो ही वो बकवाद करने के लिए मुंह खोले हुए था, आलिंगन करता हुआ उसके मुख के माध्यम से और पेट में चली गई और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसने कहीं लगी नहीं, कोई बचाव का स्थान नहीं दिखा और वहां से पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर दी और अपनी इज्जत रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में शरण दे रखी है, मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इन्होंने भरी थाली कर ठोकर मार दी, यह सारे सुख उपलब्ध थे और इस दुष्ट के साथ ये आकर्षित होकर इसे लेंगे टिंडे। अपने आत्मा बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं प्रथम बार जो इस सृष्टि रचना को सुनते हैं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। हमने आज तक जो भी ज्ञान सुन रखा था वो बिल्कुल इनकम्प्लीट था, कोई सिर पैर नहीं था उस ज्ञान का। तो यहां परमात्मा ने क्या किया, अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और वहां ज्योत निरंजन के उस 21 ब्रह्मांड में पहुंच गया, उस स्थान पर जहां वो खड़ा था।
जोगजीत को देखकर वो एकदम सतर्क हो गया। कहा कि ज्योति निरंजन, तूने बड़ा जुल्म कर दिया और आदेश सुन ले परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस लड़की का काल का कारण बना, क्योंकि इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए तेरे पेट में शरण ली। लड़की को परमात्मा ने जोगजीत रूप में ज्योति निरंजन का पेट चाक करके वचन से वो लड़की बाहर निकाल दी, पेट पार चीर के, और कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ। आज से तुझे ये श्राप लग गया है, 1,00,000 मानव शरीरधारी तू नित्य आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति डेली करा करेगा, और चले जाइए यहां से अपने 21 ब्रह्मांड लेकर। ऐसे उस पवित्र लोक में ऐसे दुष्टों की कोई स्थान नहीं है। अब दुर्गा ने गलती की, सबसे पहले खड़ी हुई, अपने पिता ने भूल के। हमने गलती की, हम उस अपने मालिक ने छोड़ के इसके पीछे लग गए। 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, परमात्मा का वचन सुनते ही जैसे विमान चला करते हैं। और वहां से ये सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर, जैसे अरब खरब नील पद्म शंख, 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश के अंदर लगभग 2.25 मील होते हैं, और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। अब अंदाजा लगा लो, किलोमीटरों का हिसाब लाओ तो गणित की रीति से आप ऐसे लगा सकते हो। अर्थात 1 कोस में 3 किलोमीटर मानकर चले हम, तो 48 शंख किलोमीटर दूर, 48 शंख हम यहां ये 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और अपने अपने दायरे में ये चक्कर लगाने लग गए परमात्मा के वचनानुसार। अब इस ज्योति निरंजन ने फिर से वही बकवाद बाई, लड़की के साथ फिर बदतमीजी शुरू की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाने की चेष्टा की, पर ऑल इन वैन। लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई सा नाते की तो लज्जा रख ले। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ इसने सृष्टि क्रम किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा जो रजगुण युक्त कर दिया, दूसरे का नाम विष्णु रखा जो सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे का नाम शंकर रखा जो तमोगुण युक्त कर दिया। और फिर दुर्गा ने अपने ही वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की, और उन 3 लड़कियों से इन तीनों का विवाह कर दिया। इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई। अब पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि आज से 600 वर्ष पहले लोकोक्तियों के माध्यम से भी सुनाई थी, और धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध की थी। कबीर सागर के अंदर इसका प्रमाण है। आपको कबीर सागर से दिखाता हूं। अब देखिएगा ये कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा कबीर सागर, इसके कौन है ये संशोधक? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई का। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, ये खंड है। इसका अध्याय है ज्ञान बोध, और इसके 21 पृष्ठ पे यहां परमात्मा की द्वारा बताई सृष्टि रचना है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा,
यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम गलती से प्रिंट है। अब क्या बताते हैं धर्मदास, ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, पूरा विश्व ही विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तिरदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि ये राम है, आदि राम कोई बिरला जाने। राजा राम सबको ये जग जाने, तुम सोता को भेद बखाने। ज्ञानी सुने, जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं सृष्टि रचना की, कहते हैं अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तिरदेवन की उत्पत्ति भाई। इससे संबंधित है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से दुर्गा उपजाई माया। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब इस काल को यहाँ इसने धर्मराय भी कहलाता है। इसने कहा था मैं धर्म का राज करूंगा, सत्य का राज करूंगा, और जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा। इसलिए यहाँ इसको कहा है धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से बग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन वासा लीना। अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्या, काल पाए सभी गए लीना। फिर कहते तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, और उस समय परमेश्वर के इन अनमोल वचनों को, इस सत्य ज्ञान को हमारे नकली धर्मगुरुओं ने ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि कबीर जो है ये अशिक्षित है, ये शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसका ये मालूम नहीं वो हिंदू है या मुसलमान है, और ये हमारे हिंदू देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके विषय में ऊट पटांग बकवास करता है। इसकी बातों को कोई ना सुनना। तो उस समय इन नकलियों की दाल गलगी। हमारे पूर्वज अशिक्षित थे,
और हमारे धर्मगुरु एक संस्कृत भाषा जाने थे और हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। इन मंदबुद्धियां के कुछ समझ मत आई नहीं, अपनी लोक वेद दंत कथा सुनाते रहे और नाम इन सदग्रंथों का लेते रहे कि हम इन सदग्रंथों से ही आपको ये तत्व ज्ञान सब ज्ञान सुना रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही हैं, सबको सर्वेश्वर यही है। और फिर कोई विष्णु जी को सर्वेश्वर, कोई श्री राम जी को सर्वेश्वर, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई भगवान शंकर को, कोई देवी को, कोई सिर पैर नहीं था हमारा। अब उस समय तो हमें ये बात जच गई उन नकली गुरुओं की कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ तो नहीं जान सकते, और जो कुछ भी ये कह रहे हैं हमारे देवताओं के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, ये सारी झूठ है। और जिससे उनकी दाल गली रही, क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं था सदग्रंथों में लिखा क्या है। अपने आत्माओं, यदि परमात्मा 600 वर्ष पहले ये ज्ञान नहीं लिपिबद्ध करवा के जाते तो आज हम भगवान नहीं पहचान सकते थे। अब देखो, जिसको अशिक्षित कहें, संस्कृत भाषा जानता नहीं, यदि परमात्मा किसी अन्य वर्ण में आ जाते, ब्राह्मण वर्ण में संस्कृत पढ़ लेते, तो आज एक और डिफिकल्टी पैदा हो जाती कि भाई ब्राह्मण था, इसका समझ में आ गए होंगे सदग्रंथ, और अनमान्य नहीं, और ब्राह्मणों को समझ में नहीं आई, तो इसलिए इसने सदग्रंथों की जानकारी थी। तो परमात्मा तो अशिक्षित थे इन्हीं के शब्दों में, लेकिन वो अशिक्षित नहीं, वो विद्वान थे। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 11, 12, 13 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा विद्वान और अविद्वान की परिभाषा। एक कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं, लेकिन विद्वान और अविद्वान की परिभाषा वो तत्वदर्शी संत बताओगा। तो पुण्यात्माओं, ये संस्कृत भाषा ने जान कर महर्षि पाक रहे थे, विद्वान पक गए थे, और कख पता नहीं था कि एक भाषा से विद्वान होते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर अध्यात्म ज्ञान से विद्वान होते हैं, भाषा कोई भी हो। तो अब थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले हमारे सदग्रंथों में लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता दुर्गा और ये काल है। अरे नकलिया ने कख नहीं पता, आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को, है सारी उल्टी साधना, उल्टा ज्ञान ठोक दिया समाज में। आज इस दास के लिए इतनी डिफिकल्टी पैदा हो रही है इस बिगड़े हुए सांग को रीसेट करने के लिए, क्योंकि शिष्य जो हो किसी भी मजहब धर्म या किसी संत के, जो ये ज्ञान सुनते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रमाण देखकर वो जाते हैं तो कुछ उनको विश्वास होता है, तो कहाँ जाते हैं, अपने गुरु जी से पूछते हैं। तो हमारे वो गुरु जी पहले उनसे भी नकली, वो कहेगा नहीं झूठ बोलता है, वो ऐसा है। फिर उसको चिंता बन जाती है उस आचार्य को, गुरु को, कि कहीं तुम्हारे चेलों को सच्चाई का पता लग गया। क्योंकि सच्चाई तो पुस्तक में रेफरेंस दे रखे हैं, सारे सीडी भर रखी है, वो भी जान लेते हैं कि बात तो सारी सच्ची है, पर चेले ना भाग जाए। अब उनको ये चिंता बनी हुई है, लेकिन अब समय आ लिया है, ये तो चिंता बनो चाहे ना बनो, ये चेले तो सारे यहीं आने हैं एक दिन, थोड़ा समय बेशक लग जाए। तो अब आपको परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आपको शिक्षित किया और सदग्रंथ अनुवादित उन्हीं से करवा रखे, यह भी कमाल की बात। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत विद्वान और संस्कृत भाषा चारों वेद इकट्ठस्त याद कर रखे, गीता जी को पूरे 18 के 18 अध्याय गोट रखे, अरे कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। तो इसके विषय में कहा है कि ये दिखे थे विद्वान, बड़े संस्कृत बोलनीय, और इनका मोतिया बिंद था अज्ञान रूपी। किसी को मोतिया बिंद हो जाता है
तो उसकी आंख तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, किसी ने खूब दिखता होगा, और दिखता कुछ नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान, और इनका था मोतियाबिंद, अज्ञान था, पूर्ण रूप से अज्ञान था इनके अंदर। सभी हमारे धर्म गुरुओं में हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और ये 600 वर्ष पहले भगवान बता के गए थे। तो पुण्यात्माओं, अब समझन में देर नहीं लगेगी। हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अभी दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये शिव पुराण है। संक्षिप्त मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहां से छपा है? गीता प्रेस गोरखपुर से। और कौन है इसके अनुवादक? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक यहां से। एक समय नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सबसे पहले उत्पन्न माने जाते हैं, बड़े पुत्र, और इन्हीं को वेदों और सभी ज्ञान का एक कर्ता धर्ता मान रखा था इन्होंने। इसलिए नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा। अब देखिएगा, ये है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता और ये संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ से हम शुरू करेंगे नीचे तक। और ये 5वां अध्याय है रुद्र संहिता का, यह एंड हो गया। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 6ठे अध्याय से शुरू होते हैं 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे नारद से कहा, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय उसने सृष्टि रचना के बारे में जानना चाहा था, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आ गए, 100 पे, रुद्र संहिता शिव पुराण के। जिस परब्रह्म के विषय में, ये ब्रह्मा जी ज्ञान बता रहे हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी, मैं बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म के विषय में कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान पूर्ण युक्तियां सुनी जाती हैं, वो बताता हूं, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, यानी साकार में आए। तो कौन बन गए? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, ये दुर्गा, और नित्य और मूल कारण भी कही गई है, जिसको प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करने वाली उनकी माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर? अपने आत्माओं, कमाल की बात है। देवी पुराण में 3रे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से बता रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम कितने उत्पन्न हो गया, कौन मेरा जनक है।
आकाशवाणी हुई, फिर मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फलान किया। अब जब उसने अपने जन्म का नहीं बीरा और बताओ परब्रह्म और फलाने की सृष्टि फला जैसा भी है, क्योंकि कारण क्या था कि परमात्मा प्रत्येक युग में आए और सबसे पहले जब आए थे वो परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा जी से मिले थे और ब्रह्मा जी को यह सृष्टि रचना सुनाई थी और ये काफी प्रभावित हुआ था। परमात्मा ने इसको ओम नाम दिया था जाप करने का। फिर परमात्मा गए थे विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने भी काफी प्रभाव से बड़ी लगन से ज्ञान सुना था और शिष्य हुए थे। प्रथम मंत्र उनको हरियम नाम दिया था परमेश्वर। और तीसरी बार शिव जी के पास भी गए थे, शंकर भगवान के पास, उन्होंने भी ज्ञान सुना था और उनको उन्होंने परमात्मा ने, जो वेदों में भी मंत्र नहीं है, वो सोहम मंत्र दिया था। तो यहाँ गरीबदास साहब ने बताया है कबीर साहब से मुख कमल से सुनकर कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। तो ये तीनों भगवानों को परमेश्वर आकर मिले थे संत रूप में और इन्होंने पहले तो ज्ञान ग्रहण किया क्योंकि ज्ञान सुना, सृष्टि रचना सुनी। फिर पीछे से काल ने इनके मन में ऐसा भूत बांट दिया और ऐसी प्रेरणा कर दी कि ये क्या जाने ये ऋषि वेदों और उनसे अलग से कहाँ से ज्ञान ले आया, वेद ही सर्वश्रेष्ठ है। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए कि इनको आगे कुछ बढ़ाऊं, तो ब्रह्मा जी ने भी, विष्णु जी ने भी, शिव जी ने भी, तीनों ने उनका ज्ञान नकार दिया कि नहीं, जो वेदों में ज्ञान है हम उसी को मानते, उससे आगे हम नहीं मानेंगे। उसे हटकर जो आप बता रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जो सृष्टि रचना मालिक से सुनी थी वह ऊट पटांग अटपट करके अब यहाँ सुनाई उसने, कुछ सच्ची कुछ झूठी। अब उसका एक झलक है ये आपके सामने, देखिएगा। अब ये क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, 100 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता के, कि ये क्या कह रहे हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल कैसे छल करता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो किसी को ये शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को अपने पुत्र विष्णु के रूप में, किसी को अपने पुत्र शंकर यानी ब्रह्मा के रूप में। तो इस प्रकार यहां ब्रह्मा जी विचलित है, इसको सदाशिव कह रहा है। अब देखिएगा ये है ये काल भगवान, आगे स्पष्ट होगा इसी में। वो भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से, शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी अपने अज्ञान में लिपापोती करण की कुचेष्टा कर रहा है। वह सच्चाई सामने हमारे आनी थी, जो दास ने आपको कथा सुनाई, जो परमात्मा ने सुना रखी है, और अब ये दास ने मौखिक सुनाई, वो इसका एक ये प्रमाण मिल रहा है इसमें। ये क्या कह रहा है कि सदाशिव ने, काल भगवान ने अपनी इच्छा से अपने अंदर से एक लड़की उत्पन्न की और वह दुर्गा कहलाई। खाक है ये। अब देखो, अब उसने ये कैसे पता लग गया, ऐसे हुआ जब वो खुद का मन अपने जन्म का ना बेरा उसकी बताने लग रहा अपने बाप की। तो ये तुक्के मारे परमात्मा से सुनकर इसने उलझाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई छुपया नहीं करती। चोर चुरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना। अब देखो ये आपको ऊपर रहम हुआ है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, काल ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये ध्यान रखना कि प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धिवत तत्व की जननीता तथा विकार रहित बताया है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नंद किशोर कश्यप। नंद किशोर जी कहाँ से आए आप? ग्राम सलेमपुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
परम पूजनीय परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शिव जी का उपासक था। शिव जी को इष्ट रूप में मानकर मैं भक्ति करता था। मैं शिव जी के लिए सवेरे 4 बजे उठता था, नहाता था और धूप अगरबत्ती लगाकर मैं सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र जो रावणकृत है उसको पढ़ता था, जो इस तरह है। जटाह कटा सभ्रम ब्रह्मन लिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्ध्वन। अगर मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा, स्तोत्र पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये शिव तांडव स्तोत्र पढ़ता था, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ता था और जो तुलसीकृत शिव स्तोत्र है उसको भी पढ़ता था। और जब तक मैं इन सबको कम से कम 1 घंटे में इन मंत्रों से शिव जी को मनाता था और तब तक मैं पानी नहीं पीता था। और मैं जागरण भी करता था, जवाबी कंपटीशन भी लड़ता था और रामलीला भी खेलता था। मैंने व्रत भी किए, शिव जी का जो शिव तिरस होती है वो भी उपास किया। नवरात्रों में जो माता दुर्गा है उनका भी जागरण करते थे, उपास भी करते थे और गणेश जी का भी ध्यान करते थे। इन सभी की पूजा करते थे मैं। सर, आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, आप शिव के बड़े भगत थे, आप भागवत कथा भी करते थे, आप खुद एक कथावाचक थे, आप लोगों को समझाते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं यज्ञाचार्य था और यज्ञ करवाता था, हवन यज्ञ करवाता था, कलश पूजन करवाता था, सर्वोभद्र पूजन करवाता था, नवग्रह पूजन करवाता था और आहुतियाँ लगवाता था। लेकिन इन सबको कराने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं होती थी और मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, आपके अंदर जो व्याकुलता थी, आपके अंदर जो परमात्मा पाने की चाह थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो व्याकुलता भगवान पाने को थी, क्या आपको भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति हुई? सर जी, जो मैं यज्ञ करवाता था, हवन यज्ञ करवाता था, तो हवन यज्ञ करवाने के बाद भी मेरे मन में व्याकुलता रहती थी, अशांति बनी रहती थी। और जो लोग करते थे, हवन करते थे, वो मुझसे पूछते थे कि आपने जो हवन करवाया है इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं कह देता था कि आप महामृत्युंजय मंत्र का 1,00,000 बार पाठ करा दो, उससे आपको निश्चित फ़ायदा मिल जाएगा। जब 1,00,000 बार महामृत्युंजय पाठ करवा दिया तो फिर कहते कि अभी नहीं, मेरी कामना पूरी नहीं हुई, जिसके लिए मैंने करवाया वो पूरा नहीं हुआ है। तो कहते थे तो और करवा लो, 2,00,000 बार करवा लो। लेकिन ये सब करवा रहे थे और मुझे इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि ये दुनिया क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इससे बहुत परेशान हो गया भगत जी, सर जी। तो फिर मुझे ये पुस्तक मिली ज्ञान गंगा, इससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा था और जब लाभ नहीं मिला तो क्वेश्चन भी नहीं मिले, तो मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। सर जी, मैंने जब पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला कि जो शिव जी हैं, जो शिव जी की मैं साधना करता था, नवरात्रि दुर्गा करता था, इनसे तो कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं था। मैं सवेरे उठकर शिव तांडव स्तोत्र करता था, शिव पंचाक्षरी मंत्र का स्तोत्र करता था, तुलसीकृत स्तोत्र का पाठ करता था, गला सूख जाता था, पानी तब पीते थे जब इन सबका स्तोत्रों का अध्ययन कर लेते थे, इनको पठन कर लेते थे, उसके बाद पानी पीता था। लेकिन बाद में पता चला कि जो शिव हैं, जिनको मैं इष्ट रूप में मान रहा हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा के रूप में पूज रहा हूँ, वो तो पूर्ण परमात्मा है ही नहीं, पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। ये जब मैंने उस पुस्तक में पढ़ा तो भगत जी, सर जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोने लगा कि हे परमात्मा, मैं कहाँ खोज रहा था आपको और आप कहाँ मिले आकर। हे परमात्मा, मुझ पर दया करो, मुझे भी अपनी शरण में लो परमात्मा। फिर मैंने उस ज्ञान गंगा के आधार पर बरवाला आकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर उनकी भक्ति की मैंने। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो जो लाभ आप पहले चाहते थे, जिन चीज़ों की पहले आपको तलाश थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई सद्भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद
मुझे ये पता चला, पहला लाभ तो ये मिला कि जिसके लिए मैं सवेरे 4 बजे उठकर नहाता था, हवन करवाता था, पूजा यज्ञ करवाता था, और फिर भी वो साधना नहीं, वो परमात्मा नहीं मिला, और जिनके लिए मैं भटक रहा था, तड़फ रहा था, वो परमात्मा मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गई, और मेरी सारी जितनी भी तमन्नाएं, जितनी भी इच्छाएं थी, वो सारी की सारी शांत हो गई। इससे बड़ा लाभ, आध्यात्मिक लाभ और कोई नहीं हो सकता। जो जन्म जन्मांतरों की मेरी जो पुण्य पुंज थे, वो परमात्मा को पाने के बाद मेरे पूरे हुए। जैसे भौतिक में बता रहा हूँ आपको कि मेरे 2 बेटे, 1 बेटी एक बार शादी में जा रही थे, पुल के ऊपर से नीचे बैन गाड़ी में बैठे हुए तो उतर रहे थे, उधर से एक बस आ रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला उन दोनों के बीच से होकर निकला, जिससे वो मारुति वैन डिसबैलेंस हो गई और कम से कम 8-10 फुट नीचे गहरे गड्ढे में गिरी जाकर। तो मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, इसलिए मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भक्त, जो परिवार मेरे से नाम दीक्षा लेगा और भक्ति मर्यादा में रहते हुए भी जो भक्ति करेगा, उसके बच्चों का कुछ बाल बांका नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो परमात्मा का जो वाणी है वो उस समय मेरे सामने बिल्कुल सिद्ध हुई, और वो मेरे बच्चे दोनों बच गई। और फिर अभी पिछली साल की बात है, मेरा बेटा नोएडा में रेलवे की टिकट बुक करा के आ रहा था, बाइक से 40-50 की स्पीड पर बाइक थी, और जो डिवाइडर बीच में होता है, डिवाइडर से एक ट्रैक्टर निकला, वो एकदम निकला, जो झाड़ियाँ थीं डिवाइडर के बीच में झाड़ियाँ होती, उससे दिखाई नहीं दिया, और वो आकर गाड़ी सीधी उस वो ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया उससे, जिससे उस मोटरसाइकिल भी टूट गई, और जो हेलमेट था वो टूट गया पूरी तरह से। करीब 3 घंटे बेहोश रहा मेरा बेटा। वहाँ से पता नहीं किसने उसने हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल के बाद वहाँ से उसने फ़ोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और देखिए परमात्मा की कृपा, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा, कि मेरे बेटे का सिर्फ एक कान में चोट लगी थी, और हाथ में चोट लगी थी, और पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी। कोई ऐसी विशेष चोट नहीं आई थी जिससे कोई हताहत होता या ज़्यादा पैसे खर्च होते। मेरे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ भी मेरे बेटे की रक्षा की। और तीसरा लाभ मैं बता रहा हूँ कि मुझे हर मार्च अप्रैल के महीने में बहुत भयंकर दस्त होते थे, और बुखार आता था। बुखार इतनी तेज़ी से आता था कि मेरा माइंड था वो डिसबैलेंस हो जाता था। मैं आव बाव बकने लगता था, अनाप शनाप बकने लगता था, जिससे मेरे घर में बहुत लोग परेशान हो जाते थे, रोने लगते थे सब लोग, इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। और ये हर साल होता था मार्च और अप्रैल के महीने में। और जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, जब से गुरु दीक्षा ली, जब से भक्ति साधना की, तब से वो आज दिन तक मुझे न तो बुखार आया न मुझे दस्त लगी। ये मेरा तीसरा लाभ हुआ। और ऐसे एक बार मैं मगहर जा रहा था, तो मेरे पास केवल 1000 रुपये थे, और किराया बन रहा था 1100 रुपये बन रहे थे। तो मेरा दामाद मेरे साथ में था, तो मैंने उनको 1000 रुपये दे दिए कि लो ये पैसे किराए में दे देना, जितने कम पड़े वो आप पहुँचा देना। तो जबकि मैं अच्छी तरह से गिन के ले गया था, वो 1000 ही रुपये थे मेरे पास। अब इतने भी पैसे नहीं थे कि जो कुछ भी खा पी भी लेता, जैसे रास्ते में खर्चे की इच्छा चलती है, तो कोई पैसा नहीं बचा था। मैंने कहा परमात्मा आप ही देखेंगे। तो जब उन्होंने वो पैसे दिए, तो वहाँ पर वो 1500 रुपये निकले, 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपये। किराया भी पूरा हो गया और 400 रुपये मेरे पास भी बच गए। ये चमत्कार मेरे साथ गुरुजी ने जब मैं घर जा रहा था तब मेरे साथ किया। ऐसे ऐसे चमत्कार तो बहुत किए परमात्मा ने, कहाँ तक गिनाऊं। छोटे मोटे तो चमत्कार हर दिन होते रहते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भागवत कथा भी करते थे, आप यज्ञ भी करवाते थे, और सर हम आज के समय में देखते हैं कि आज अनेकों भागवत कथा करने वाले होते हैं, अनेकों धर्म यज्ञ करवाने वाले होते हैं। आप भी एक कथावाचक रहे हैं, तो जो लोग अभी भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, या फिर जो लोग आज भी आपकी तरह कथावाचन करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़े फिर बहर न लगता डार। आज
जो लोग मान बढ़ाई और यश के चक्कर में, पैसों के चक्कर में इन चीज़ों से लगे हुए हैं, ये उनका एक अज्ञान है। वो अज्ञान में इन चीज़ों से लगे, उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक अज्ञान है और बहुत ही पाप है। किसी को रास्ता बताना, गलत रास्ता बताना एक महापाप होता है। और जितने भी यज्ञाचार्य हैं, यज्ञ कर रहे हैं या जो भागवत कर रहे हैं, वो सभी अपने भक्तों को गलत दिशा दे रहे हैं, ये महापाप के भागी बन रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे विनय करना चाहूँगा कि आप अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को दोबारा पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तक यह जो ज्ञान गंगा है उसको पढ़ें और अपने धर्म शास्त्रों से मिलाएं कि देखो वो परमात्मा कौन है, वो मार्ग कौन है जो हमारा यथार्थ भक्ति मार्ग है, और उस भक्ति मार्ग पर चलकर अपना भी कल्याण कराएं और जो आपसे जुड़े हुए हैं भगत उनका भी कल्याण कराएं। सर, हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर लाखों करोड़ों धर्मगुरु हैं, संत है, महंत है, आप खुद एक कथावाचक रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अन्य धर्मगुरुओं के सत्संग भी सुने होंगे, उनकी कथाएं भी सुनी होगी, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन भी सुने हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको अन्य संतों में व संत रामपाल जी महाराज जी में क्या भिन्नता नजर आई? सर जी, जो ये संत हैं, जो कथावाचक हैं और संत हैं, ये वेद विरुद्ध ज्ञान समझा रहे। संत रामपाल जी महाराज वो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। वो अन्य संतों की तरह मीठी मीठी बातें नहीं बनाते हैं, न ढोल मजीरा बजवाते हैं, और जो भी ज्ञान है वो वेदों और शास्त्रों के साथ दिखाते हैं। यही अंतर हमारे गुरुजी में और अन्य संतों में है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप खुद एक कथावाचक रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी आपकी तरह कथावाचन करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन कथावाचकों को ये कहना चाहूँगा कि जो आप कथा भागवत कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह से कथा भागवत करता था, लेकिन कथा भागवतों में मैं दूसरों को भी फंसाता था और खुद भी फंसा हुआ था, ज्ञानवश फंसा हुआ था। और इसके करने से न तो आपको लाभ होगा न मुझे ही लाभ हुआ है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ें और उनसे मिलान कराएं कि जो प्रवचन दे रहे हैं, जो हम कथा कह रहे हैं, वो क्या शास्त्र सम्मत है, और यदि सम्मत नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, तो कृपया करके मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस काम को छोड़ दें और संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है उसको पढ़कर यहाँ आकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना भी कल्याण कराएं और अपने जो श्रोता हैं उनका भी कल्याण करवाएं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी यूट्यूब पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर के प्लेटफॉर्म पर जाकर संत रामपाल जी महाराज डालें तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो आ जाएगी वहाँ पर, और उस वीडियो में नीचे पट्टी चल रही होती है, जिन नंबरों पर आप फ़ोन करके अपने जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उसका पता कर लें और वहाँ से जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।